वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती का एक और पिटारा खोल दिया गया है भाई। यूपी पुलिस एसआई मतलब जो उत्तर प्रदेश में दरोगा है उसके नए पदों का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। 12 अगस्त से आवेदन चलेगा और ये 11 सितंबर तक चलेगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार यूपीएसआई का एग्जाम देने का मन बना रहे हैं तो इसमें क्या योग्यता होती है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, सिलेबस क्या रहेगा और उसके बाद सबसे बड़ा मोटिवेशन की सैलरी, पावर, भौकाल, प्रमोशन, A to Z प्रत्येक पहलू पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए। देखिए पद कौन कौन सा है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जिसमें पुरुष और महिला दोनों होंगे। प्लाटून कमांडर PSC इसमें सिर्फ पुरुष होंगे। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस इसमें भी सिर्फ पुरुष होंगे। प्लाटून कमांडर या उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक ये जो है ये PC मतलब इसमें सिर्फ महिलाओं की भर्ती होगी। तो इतने पद हैं। अब इनका जो ग्रेड पे है या फिर वेतनमान आप देख सकते हैं 9300 से 34,800 है। ग्रेड पे 4200 है। देखिए 4200 ग्रेड पे कहने का तात्पर्य ये है, आप इन सब चीजों से मतलब मत रखिए, सीधा सीधा ये समझिए कि लगभग आपको सैलरी ना 50,000 के आसपास मिलेगी, लगभग अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। अब पदों की संख्या देखिए कितने पद हैं। जो अनारक्षित मतलब सामान्य वर्ग होता है, सामान्य वर्ग कहने का तात्पर्य है इसमें सभी आएंगे, जो अन्य राज्य वाले भी इसी में आएंगे, इन्हें URB कहते हैं, अनरिजर्व्ड। ये 1705 पद है। EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है इसके लिए 422 पद है। OBC 1143 पद है। SC 890 और ST के लिए 82। कुल पदों की संख्या 4242 है। ये SI की बात है जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है। इसके बाद प्लाटून कमांडर में पदों की संख्या आप देख सकते हैं। प्लाटून कमांडर के 135 पद है। अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। प्लाटून कमांडर के बाद जो प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सुरक्षा बल है इसमें कुल 60 पद है। और जो महिला बटालियन है, महिला बटालियन की अगर आप देखेंगे तो 106 पद है। ओवरऑल पूरा मिलाकर आप देखेंगे तो पदों की संख्या 4543 है। ठीक है, पदों की संख्या कम नहीं है, 4000 4500 के आसपास पद है तो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चीज रहेगी। देखिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू है तो 12 अगस्त से शुरू है और ये 11 सितंबर तक चलेगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो मतलब अंतिम तिथि ये भी सेम वही है और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12/8 से 13/9। ये इतनी चीजें आप याद रखिएगा। देखिए जितने लोगों ने अभी OTR नहीं किया है तो OTR आप कर लीजिएगा। OTR में ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको एक मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा, इसके अलावा एक ईमेल ID ये होना चाहिए जो कि लास्ट टाइम तक आपके पास सुरक्षित होना चाहिए। या तो आप आधार कार्ड के थ्रू OTR कर सकते हैं। अगर आपने डिजी लॉकर बना रखा है तो डिजी लॉकर से भी आपका OTR हो जाएगा। OTR मतलब जैसे SSC में आपने देखा है, UP PCS में आपने देखा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इससे क्या होगा कि आपका डेटा सुरक्षित रहेगा और बार बार आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे पुलिस विभाग से अगर कोई भी वैकेंसी आती है तब। देखिए अब यहाँ पर ये सब साफ साफ बताया गया कि मतलब ये उतना आपके काम का डेटा नहीं। काम का डेटा देखिए, जो आवेदन शुल्क है सामान्य EWS या अन्य पिछड़ा वर्ग ये 500 रुपये लगेगा। भाई पहले ये 400 हुआ करता था तो शायद पुलिस विभाग द्वारा इसे बढ़ा दिया गया। और अनुसूचित जाति जो SC हैं और या जो ST हैं इनके द्वारा 400 रुपये आवेदन शुल्क देय होगा। राष्ट्रीयता, इसमें भर्ती के लिए भाई भारत का कोई भी नागरिक है फॉर्म भर सकता है। तिब्बत शरणार्थी जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 मतलब वही जो नागरिकता सामान्य होती है कि UP की वैकेंसी आप इसमें आप कहीं से भी है, जैसे पूरे भारत में है। और जो जो चीज़ें रहती है जैसे पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, अफ्रीका, इन सब जो मतलब यहाँ के उद्भव वाले व्यक्ति होते हैं। तो कुल मिला जुला के इसमें तो आपको उतना दिक्कत नहीं लेना है क्योंकि UP की भर्ती तो भाई UP, बिहार, राजस्थान जो आस पड़ोस के हैं वही भरेंगे। शैक्षिक अर्हता की बात करें, इसमें शैक्षिक अर्हता क्या होना चाहिए तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातक का मतलब ग्रेजुएशन की बात करें जो BA BSc ये सब चीज़ें ये आपके पास इसकी मार्कशीट होनी चाहिए बस, या उसके समकक्ष कोई अर्हता होना चाहिए। अब आपको ग्रेजुएशन करना है। अब ग्रेजुएशन के बाद जो और इसमें ज़्यादा मतलब आवश्यक है, आयु क्या होना चाहिए तो देखिए सामान्यतः जो UPSI के लिए एज होता है
वो 21 से 28 वर्ष होता है। लेकिन इस बार सबको 3 वर्ष की छूट मिली, 3 ईयर्स सबको मिला है। तो देखिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी, पहले सामान्य की बात करते हैं, अगर सामान्य है तो 28 से 31 हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें आपको 3 वर्षों की छूट मिली है। अब जो ओबीसी को 5 वर्ष का और एससी एसटी को भी छूट मिलता था, तो उनकी छूट 8 वर्ष की हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के यहाँ पर 28 से 31 या 28 से 36 कह लीजिए, जो 28 से 36 वर्ष के वो इसमें फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एकदम स्पेशल बताया भी गया है कि भाई जन्म तिथि कब से कब। जैसे सामान्य कैटेगरी से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 से लेकर 1/7/2004 के बीच आता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अगर जो अनुसूचित जाति है तो बस देखिए यहाँ पर है 2/7/1989 से 2/7/2004 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। यही एसटी के लिए भी होगा और यही जनरल के लिए भी, और माफ कीजिएगा ओबीसी के लिए भी रहेगा। तो चीजें स्पष्ट हो गई कि आवेदन आप कब तक कर सकते हैं, मतलब कितने एज क्राइटेरिया वाले कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि क्या क्या होगा। देखिए आप आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन के लिए आपके पास सामान्यतः ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, ग्रेजुएशन के अलावा 21 से 31 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये सामान्य वर्ग की बात है। बाकी जो एज क्राइटेरिया में छूट मिलती है वो मिलेगी ही मिलेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया या फिर एग्जाम प्रक्रिया क्या होगा। तो देखिए जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में 160 प्रश्न रहेंगे, 400 इसका पूर्णांक रहेगा और 2 घंटे का एग्जाम होगा। ये OMR बेस्ड रहेगा। देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक 100 होगा। मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, 100 पूर्णांक है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 40 प्रश्न 100 नंबर के, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धि लब्धि परीक्षा जो रीजनिंग में आता है 40 प्रश्न 100 नंबर के। तो 160 क्वेश्चन रहेंगे और पूर्णांक होगा 400। देखिए इससे पहले ये CBT हुआ करता था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था जो 2021 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर OMR बेस्ड है। पूर्णांक 400, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो सीधी सी बात है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही, क्योंकि नेगेटिव नहीं होने का मतलब है कट ऑफ ज़्यादा रहते हैं। देखिए जो भर्ती 2021 में हुआ था उसमें 300 प्लस कट ऑफ रहा था सामान्य वर्ग के लिए। तो आप इस बार मान सकते हैं ना कि इस बार का जो आपको टारगेट रखना है वो कम से कम 340 के आसपास रखना है। हालांकि पेपर के लेवल पर चीज़ें निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पर पद भी लगभग 9000 प्लस थे और यहाँ पर सिर्फ 4500 पोस्ट है, 4543 है। तो देखिए पदों की संख्या जब कम हो गई तो कट ऑफ सीधी सी बात है कि आगे जाएगी ही जाएगी। तो आपको 340 345 इतना टारगेट मान के चलना है कि हमारा प्रिपरेशन इस लिहाज का होना चाहिए कि इतना स्कोर हमें करना है। ठीक, तो ये सामान्य सी बात है कि हमारे वाली सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सब चीज़ों को आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब इसमें हाइट की बात करें तो जो सामान्य वर्ग के पुरुष है, जो सामान्य ओबीसी है, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति जो एसटी हैं तो इनके लिए जो हाइट होना चाहिए 160 पर भी चल जाएगा। चेस्ट की बात करें जो सामान्य है, ओबीसी है, एससी है, इनके लिए 79 to 84, 79 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव 84 होना चाहिए। एसटी के लिए 77 होना चाहिए बिना फुलाए और 82 होना चाहिए फुलाव के साथ। अच्छा, इसमें 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है ये कंपलसरी, जैसे मान के चलिए आपका 84 पहले ही आ गया तो 5 फुला करके 89 आपको पहुंचाना पड़ेगा, कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड आवश्यक है, ये होना चाहिए। अब महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इनके लिए क्या है, देखिए इनकी ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये ओबीसी एससी एसटी और ओबीसी एससी और जनरल के लिए है। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर रहेगा और इनमें वजन की बात है कि इनका न्यूनतम वजन 40 किलो होना चाहिए। ठीक, अब ये आपका प्रक्रिया पता चल गया। अब देखिए अब एग्जाम देंगे, अब चयन प्रक्रिया कैसे होगा। सबसे पहले आपका जो OMR बेस्ड एग्जाम होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होगा DB PST। DB मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए इसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट लड़कियों के लिए ये चेक किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। देखिए लड़कों को 4800 मीटर की रनिंग करनी होगी 28 मिनट में और लड़कियों को 2400 मीटर की रनिंग करनी होगी 16 मिनट में। तो इसके बाद PET होगा और PET के बाद क्या होगा, फाइनल मेरिट आएगा। उस मेरिट में जितने लोगों का नाम आएगा उनका मेडिकल होगा और अंतिम चयन किया जाएगा। तो सिलेक्शन प्रक्रिया भी चीज आपको क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये सामान्य सी बात है, मेडिकल में क्या चीज़ होती है उसके लिए हम लोग अलग वीडियो देख लेंगे। अब इसमें देखिए जो ओबीसी एससी एसटी है या EWS है उनका सर्टिफिकेट कब से कब तक का होना चाहिए, यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है। देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का जो प्रमाण पत्र है ये तिथि नहीं दिया है, रुके यहाँ पर अब एक चीज ध्यान दीजिएगा। अगर आप ओबीसी वर्ग के हैं
तो जो आपका सर्टिफिकेट है ये यहाँ से यहाँ के बीच का होना चाहिए, 1/4/2025 से 11/9/2025 तक। EWS सर्टिफिकेट ये भी 1/4/2025 से 11/9/2025 तक होना चाहिए। बाकी आपका निवास कब का है कोई फर्क नहीं है, चीज़ें सामान्य तरीके से चल जाएंगी। हाँ, अब इसके बाद देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। रुकिए, यहाँ पर सिलेबस भी विस्तार से दिया गया है। ये भरने की प्रक्रिया तो ये उतना आवश्यक नहीं है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप आवेदन करने जाएंगे तो आवेदन करने वाला जो आदमी रहेगा सही तरीके से आवेदन कर देगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस क्या है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में देखिए सामान्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषा हो गया, जो भाषाओं की बात है उसकी बात है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, जैसे वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी समानार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। तो हिंदी का ये सिलेबस है। हिंदी के बाद इसी तरीके से मूल विधि की बात करेंगे या संविधान। देखिए मूल विधि में जो VNS है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNS, देखिए इससे पहले IPC और CRPC हुआ करता था, तो सिलेबस में तो परिवर्तन हुआ है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, TI अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। ये मूल विधि की बात है। अगर संविधान की बात करेंगे, जैसे संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार, DPSP मतलब नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूची, ये जो भारतीय अखिल सेवा है इनके बारे में, और साथ ही साथ उनकी चयन पद्धति का सामान्य जानकारी। विज्ञान की बात करें, मतलब जो इसमें GS आएगा, तो सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण। इसके बाद जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, FDI, विश्व का भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, वो GS की जो सामान्य चीजें रहती सब यहाँ पर रहेगा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, देखिए संख्यात्मक मतलब मैथ्स की बात करें, मैथ्स में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM HCF। इसके बाद रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद टेबल, ग्राफ, ये सब चीजें देखिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम है, तो मैथ्स का पूरा सिलेबस, और यहाँ पर मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको मात्र 199 रुपए में कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और 99 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, तो आप इन चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।